सुनिए, ये बात दिल पे लेनी पड़ेगी। इस दुनिया में जो लोग ज्यादा सीधे होते हैं, जो दिल के बहुत साफ होते हैं, जिनका विश्वास दूसरों पर बहुत जल्दी हो जाता है, वही सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपने अपने दिल में बनाई है। भोलापन अब मासूमियत नहीं रहा, ये अब एक कमजोरी बन चुका है। और इस दुनिया में कमजोर को कोई पूछता नहीं, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आपकी नीयत ही काफी है, तो माफ कीजिए, आप एक बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं। अब वक्त आ गया है भोलापन छोड़ने का। अब वक्त है चालाक बनने का। देखिए, ये बात समझिए, भोलापन कोई गुण नहीं है जब तक कि आप उसके पीछे की दुनिया को ना समझें। भोलापन तब तक ठीक है जब तक आपके आसपास का माहौल साफ हो। लेकिन आज की दुनिया में इंसान एक दूसरे को शिकार की तरह देखता है। हर कोई अपने फायदे की सोचता है। कोई आपको पसंद करता है तो शायद इसलिए कि आप उसके किसी मकसद के काम के हैं। यानी अगर आप लोगों को जल्दी भरोसे में ले लेते हैं, उनके इरादों को परख नहीं पाते, तो आप खेल से बाहर हो सकते हैं। आपको एक बात समझनी होगी, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर तारीफ सच्ची नहीं होती, और हर मददगार हाथ हमेशा आपका नहीं होता। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। भोलापन अक्सर बचपन से आता है। हमें सिखाया जाता है, ईमानदार बनो, सबका भला सोचो, सबको माफ कर दो। लेकिन ये बातें अधूरी हैं। हमें ये नहीं सिखाया गया कि कब, कहां और किसके साथ ये बातें लागू करनी है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग दो हिस्सों में चलता है, एक इमोशनल और एक लॉजिकल। भोलापन उस समय पैदा होता है जब हम इमोशनल माइंड से डिसीजंस लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ दिल से। अब दिक्कत यह है कि दुनिया लॉजिकल होती जा रही है। मतलब लोग दिमाग से खेलते हैं, इमोशंस से नहीं। इसलिए अगर आप सिर्फ दिल से सोचते हैं तो आप गेम में पीछे रह जाएंगे। अब सोचिए, अगर आज आप जागे नहीं, अगर आज आपने खुद को नहीं बदला, तो कल क्या होगा? किसी रिश्ते में इस्तेमाल किए जाएंगे, किसी नौकरी में आपको दबा दिया जाएगा, दोस्ती के नाम पर आपको यूज किया जाएगा, और आप बस सोचते रहेंगे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चालाकी को समझा ही नहीं। आपने भोलापन को अपनी पहचान बना लिया। कितने लोगों को जानते हैं जो बहुत सच्चे थे, बहुत ईमानदार थे, फिर भी आज अकेले हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वक्त रहते समझ नहीं आया कि भोलापन और बेवकूफी में फर्क होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को बार बार मौका देते हैं, वो बार बार आपका फायदा उठाता है, और आप फिर भी सोचते हैं शायद अब की बार वो बदल जाएगा, तो माफ कीजिए, आप भले हैं लेकिन चालाक नहीं। और यही कमी है जो आपकी जिंदगी को पीछे खींचती है। जो इंसान खुद की कमजोरियों को नहीं जानता, वो दूसरों की ताकत के आगे हमेशा हार जाएगा। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप हैं। दुनिया आपको वैसे देखती है जैसे आप खुद को दिखाते हो। अगर आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, अगर आप बार बार सॉरी बोलते हैं, अगर आप बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, तो लोग आपको पढ़ लेते हैं, और एक बार उन्होंने आपकी कमजोरी की भाषा समझ ली, फिर वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है, क्या आपने खुद को कभी इस नजरिए से देखा? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? आपका टोन कैसा है? आप कब डर जाते हैं, कब हाँ बोलते हैं जबकि मन में ना होता है? कब आप दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं और खुद को इग्नोर करते हैं? यही सब बताता है कि आप अंदर से कितने भोले हैं। चलिए थोड़ा साइकोलॉजी को भी गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। वन बॉड कॉन्शियस माइंड, जो आप सोचते हैं। टू बॉड सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी आदतें बनाता है। अब अगर आपने बचपन से यही सीखा है कि अच्छे लोग दूसरों की मदद करते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। अब क्या होता है, आप हर बार वही पैटर्न फॉलो करते हैं, चाहे सामने वाला इसका फायदा उठाए या आपको धोखा दे। आपका माइंड बार बार वही ट्रिगर एक्टिवेट करता है। शायद अगला इंसान अच्छा होगा, शायद मेरी अच्छाई किसी को बदल दे, और यहीं पर चालाक लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया को बदलना मुश्किल है, खुद को समझना आसान। अब मैं आपको कुछ टूल्स देता हूं जिससे आप खुद को बेहतर समझ सकें। रोज 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करें। आज कौन सा फैसला मैंने बिना सोच समझ के लिया? आज किसने मेरा फायदा उठाया? मैंने क्यों चुप्पी साध ली? क्या मैं फिर से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं? हर दिन रात को 10 मिनट एक डायरी में लिखिए, कौन सी सिचुएशन में मैं कमजोर पड़ा, कहां मुझे ना कहना चाहिए था, क्या मैं बार बार वही गलती दोहरा रहा हूं?
हर दिन एक छोटा सा न प्रैक्टिस करें, चाहे वो किसी फालतू इनवाइट को मना करना हो या किसी की फालतू एडवाइस को टालना। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन यहीं से चालाक बनने का प्रोसेस शुरू होता है। चालाक लोग हमेशा इमोशनल होते हैं, लेकिन वो अपनी इमोशंस को दूसरों के सामने नहीं खोलते। वो जानते हैं कब क्या दिखाना है। आपको भी ये सीखना होगा। दुख हो तो पहले खुद प्रोसेस करो, सबको बताओ मत। गुस्सा आए तो एक्शन से जवाब दो, रिएक्शन से नहीं। खुश हो तो उस खुशी में न बह जाओ कि सबको बताने लगो। कुछ चीजें प्राइवेट रखनी चाहिए। दुनिया सिर्फ उतना ही जाने जितना आप दिखाना चाहते हो, बाकी सब आपके अंदर रहना चाहिए। अब देखिए, जब आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो आप पैकिंग देखकर नहीं खरीदते, आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, ब्रांड एक्सपायरी सब चेक करते हो। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो हम सिर्फ उनके शब्दों पर, उनकी मुस्कान पर भरोसा कर लेते हैं। गलती यही होती है। हर इंसान एक किताब है, पर ज्यादातर लोग सिर्फ कवर देखकर फैसला करते हैं। अब चालाक बनने का मतलब यही है, बिना पूछे बिना बोले इंसान की असलियत को पहचान पाना। बॉडी लैंग्वेज, जो बात लफ्ज नहीं कहते, वन डॉट आंखें। जो इंसान बार बार आपकी आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता, कुछ छुपा रहा होता है। जो बहुत ज्यादा आंखों में देखता है बिना पलकें झपकाए, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। 2 हाथों की हरकतें। अगर सामने वाला अपनी उंगलियां मल रहा है, बार बार हाथ जोड़ रहा है, तो वो नर्वस है या झूठ बोल रहा है। 3 डॉट शरीर की दिशा, बॉडी ओरिएंटेशन। कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने शरीर को बाहर की तरफ मोड़े तो समझ जाइए वो अंदर से कनेक्ट नहीं कर रहा। 4 मुस्कान। असली मुस्कान में आंखें सिकुड़ती हैं, नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक रहती है। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान के शब्द बदल सकते हैं, लेकिन उसका शरीर हमेशा सच बताता है। हर इंसान के व्यवहार में एक पैटर्न होता है, बस हमें उसे पकड़ना आना चाहिए। एक ओवर पोलाइटनेस। अगर कोई इंसान पहली मुलाकात में ही जरूरत से ज्यादा मीठा बोले, जरूरत से ज्यादा अग्री करे, तो सतर्क हो जाइए। ये लोग अक्सर या तो कुछ छुपा रहे होते हैं या फिर किसी हिडन एजेंडा से आए होते हैं। तो जरूरत के हिसाब से व्यवहार। अगर कोई सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही आपके पास आता है और जैसे ही उसका काम पूरा हुआ गायब हो जाता है, तो वो यूजर है, दोस्त नहीं। 3 विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग। कुछ लोग हमेशा खुद को बेचारा साबित करते हैं। ये एक टूल होता है सिंपैथी बटोरने का, ताकि आप उनकी हेल्प करें और वो आपकी वीकनेस पकड़ सकें। 4 बार अपने फायदे की बात छेड़ना। जैसे ही आप नोटिस करें कि कोई इंसान हर बातचीत को अपने बेनिफिट की तरफ मोड़ रहा है, समझ लीजिए आप उसकी प्लानिंग का हिस्सा हैं। साइकोलॉजी ट्रिक्स। सामने वाले के इरादे कैसे पढ़ें। 1 डॉट मिररिंग टेस्ट। सामने वाले से बातचीत के दौरान आप कुछ हल्की सी हरकत करें, जैसे हाथ बदलना या पैर हिलाना। अगर वो भी वैसी ही हरकत करे तो समझिए वो आपसे कनेक्ट है। अगर नहीं तो उसका अटेंशन कहीं और है। 2 डिले इन रिस्पॉन्स। जब आप कोई इमोशनल या पर्सनल सवाल पूछते हैं और सामने वाला रुककर जवाब देता है, तो या तो वो सोच रहा है क्या झूठ बोले या क्या छुपाए। 3 टोन वेरिएशन टेस्ट। जिस इंसान की आवाज अचानक धीमी या तेज हो जाए, किसी बात पर वहां छुपी हुई सच्चाई होती है। आवाज का उतार चढ़ाव झूठ और दबाव दोनों का इशारा देता है। धोखे से कैसे बचें। 3 कभी भी किसी इंसान की पहली बात पर भरोसा मत करो। ट्रस्ट कमाओ, मुफ्त में मत दो। 2 बैकग्राउंड चेक करो, चाहे दोस्ती हो, रिलेशनशिप या बिजनेस। हर किसी की बातों में सच कम, स्टोरी ज्यादा होती है। 3 अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज मत करो। अंदर से जो बेचैनी होती है वो किसी सच्चाई का संकेत होती है। 4 नो कहना सीखो। कई बार सिर्फ मना कर देने से सामने वाला असली चेहरा दिखा देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखना और अंदर की मंशा पढ़ लेना। जब आप किसी की बातों में छुपे इरादों को समझने लगते हैं, जब आप भावनाओं को हावी नहीं होने देते, जब आप हर बात पर रिएक्शन नहीं देते, तभी आप असल में चालाक कहलाते हैं। रियल लाइफ से सीख। अनिल एक छोटा व्यापारी था, बहुत सीधा, बहुत भरोसेमंद, हर किसी की बात मान लेता था। उसके साथ बिजनेस करने वाला एक शख्स बार बार उसके माल का पेमेंट टालता रहा, मिठास से, मुस्कान से, बहानों से। अनिल हर बार सोचता ये आदमी खराब नहीं हो सकता, लेकिन जब एक दिन पूरी पेमेंट लेकर वो आदमी गायब हो गया, तब समझ आया भोलापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सुनिए, चालाक लोग बोलने से ज्यादा चुप रहकर असर डालते हैं। मौन का मतलब ये नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। मौन का मतलब ये है कि आपके पास इतना कुछ है जो सबके सामने लुटाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं बोलूंगा
तो लोग क्या सोचेंगे, अगर सफाई नहीं दूंगा तो लोग मुझे गलत मान लेंगे, अगर चुप रहूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे। यही सोच आपको चालाक बनने से रोकती है। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इज पावर व्हेन यूज्ड विद इंटेंट। आपका मौन दो चीजें तय करता है, 1 आप कहां जवाब देंगे, 2 और कहां इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। जो हर जगह बोलता है उसकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है, जो वक्त देखकर बोलता है उसकी आवाज वजनदार बनती है। मौन के मिस्टीरियस माना जाता है। लोग उसके बारे में अंदाजे लगाते हैं और वहीं से रिस्पेक्ट पैदा होती है। 3 आप दूसरों की ताकत को खुद उजागर करने देते हैं। बहस में अगर आप चुप रहें तो सामने वाला अपनी ही बातों में फंस जाता है। कई बार लोग अपने शब्दों से खुद को खोद डालते हैं, बस आपको सुनना आना चाहिए। कब चुप रहना है, चालाकी से चुनना सीखो। एक, जब सामने वाला इमोशनली चार्ज्ड हो, कभी भी गुस्से में, आहत अवस्था में या भावुक इंसान से बहस मत करो। उस वक्त वो सुनता नहीं, बस कहता है। आप चुप रहिए और देखिए कैसे वो खुद थक कर शांत होता है। 2 जब आप सही हो लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता। हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं, समय खुद गवाह बन जाता है। 3 जब सामने वाला सिर्फ तर्क जीतना चाहता हो, सच्चाई नहीं बहस, तब कीजिए जब उद्देश्य समझ हो, ईगो नहीं। 4 जब आप अपनी रणनीति बना रहे हो। एक चालाक इंसान कभी अपनी प्लानिंग जाहिर नहीं करता। मौन साइलेंस के साथ बॉडी लैंग्वेज का तालमेल। 1 चुप रहें लेकिन आंखों में आत्मविश्वास रखें। 2 कम बोलें लेकिन जब बोलें तो साफ, ठोस और दमदार बात कहें। तो मुस्कुराएं लेकिन हर बात पे नहीं। 4 सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें बिना डर के। इंसान रोबोट नहीं है, वो महसूस करता है, पर चालाक इंसान ये तय करता है कि वो कब, क्या और कितना महसूस करेगा। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। एक रिएक्शन वाले इमोशंस जो बिना सोचे निकल जाते हैं, गुस्सा, जलन, डर, दुख। तो रिस्पॉन्स वाले इमोशंस जो सोच समझकर दिखाई देते हैं, संवेदनशीलता, समझदारी, सहानुभूति, चालाकी। इसी में है अपनी भावनाओं को रिएक्शन से रिस्पॉन्स में बदल देना। सबसे खतरनाक इमोशंस और उन्हें कैसे कंट्रोल करें। 1 गुस्सा। एंगर। गुस्से में हम वो बोल जाते हैं जो हमें सालों पछताने पर मजबूर करता है। गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें। रूल ऑफ 10 सेकंड्स। जब गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो, 10 सेकंड रुको, गिनती करो, दूर जाओ, फिजिकली उस जगह से हट जाओ जहां बहस हो रही हो। गहरी सांस लो। सांस को नियंत्रित करने से शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं। गुस्से में बोलना मतलब अपनी चाल खुद बिगाड़ना। 2 दुख और भावुकता। इमोशनल पेन। बहुत से लोग दूसरों के आगे टूट जाते हैं और वहीं से उनकी कमजोरी उजागर हो जाती है। इसे कैसे कंट्रोल करें। सेल्फ टॉक करो, खुद से बात करो। मैं क्यों परेशान हूं, क्या इसका हल है। जवाब बाहर नहीं, अंदर खोजो। दूसरों से सहारा मांगना बंद करो। जर्नल लिखो, अपने दुख को शब्दों में उतारो, ये मन हल्का करता है। याद रखो, चालाक लोग दूसरों को नहीं बताते कि वो अंदर से टूटे हुए हैं, वो टूट कर भी खड़े रहते हैं। 3 डर। फियर। डर आपको मौके नहीं लेने देता,
आगे बढ़ने से रोकता है। डर पर काबू कैसे पाएं? सबसे बुरा सोचो और स्वीकार करो। अगर ऐसा हो भी गया तो क्या करूंगा? तैयारी करो। डर हमेशा तब लगता है जब आप तैयार नहीं होते। डर के खिलाफ जेलसी। किसी और की कामयाबी देखकर अगर आपका खून जलता है तो आप खुद की राह बिगाड़ रहे हो। इसे कैसे कंट्रोल करें? कंपैरिजन बंद करो। हर इंसान की रेस अलग होती है। उनसे सीखो। जिनसे जलते हो उनसे सीखने की कोशिश करो। फोकस बदलो। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। दूसरों की गिनती मत करो। चालाक लोग दूसरों की जीत से परेशान नहीं होते, वो उसे अपने लिए मोटिवेशन बनाते हैं। इमोशनल फूल वो होता है जो हर बात पर भावुक हो जाए, किसी की बातों से टूट जाए। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो समझता है हर इमोशन को दिखाना जरूरी नहीं होता। इमोशन गुस्सा, दुख, डर, जलन। इमोशनल फूल तुरंत फटता है, सबको बताता है, भागता है, कुंठित होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस रोककर सोचता है, खुद से संभालता है, सामना करता है, प्रेरणा लेता है। मन पर जीत कैसे पाए? प्रैक्टिकल रूटीन। सुबह 10 मिनट शांत बैठो, खुद से बात करो, अपनी भावनाओं को समझो। 2. इमोशनल डायरी रखो। दिन में किस बात पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दी उसे लिखो। 3. खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस इमोशन का मालिक हूं या गुलामचार? मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सबसे मजबूत हथियार हैं अंदर की आग बुझाने के लिए। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नीलम एक तेज तर्रार लड़की थी। ऑफिस में किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। वो तुरंत फट पड़ी, चिल्लाई, रोई, अपने बॉस से भिड़ गई। उसका इरादा सही था पर उसका तरीका गलत। इमोशन ने उसकी इमेज बिगाड़ दी। 3 महीने बाद सच बाहर आया, लेकिन तब तक उसकी साख जा चुकी थी। सही बात भी गलत वक्त पर गलत तरीके से कही जाए तो नुकसान करती है। इमोशंस को कैसे ताकत में बदला जाए? 1. फील करो लेकिन रिएक्ट मत करो। 2. ऑब्जर्व करो फिर रिस्पॉन्ड करो। 3. खुद को बताओ, मुझे कोई इमोशन चला नहीं रहा, मैं उसे चला रहा हूं। मैनिपुलेशन यानी किसी की सोच, भावना या निर्णय को इस तरह प्रभावित करना कि उसे लगे वो खुद सोच रहा है, जबकि असल में वो किसी और की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका होता है। यह मासूम दिखने वाला दिमागी हमला है, जहां सामने वाला आपका फायदा नहीं, अपना मकसद साध रहा होता है। मैनिपुलेशन की 5 खतरनाक शक्लें, इन्हें पहचानिए। इमोशनल मैनिपुलेशन। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी बात मानेगा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। ये इमोशनल गिल्ट बनाकर आपको मजबूर करना है। यह प्यार नहीं, कंट्रोल है। गिल्ट ट्रिपिंग। तेरे जैसे ही लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। इतना किया तेरे लिए और तू आज मना कर रहा है, आपको शर्मिंदा करके आपकी ना को हाँ में बदलवाना। गैस लाइटिंग। तुझे ऐसा लग रहा है तू पागल हो गया है क्या? मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था। आपकी सच्चाई को झूठा साबित करना ताकि आप खुद पर शक करने लगें। पैसिव एग्रेशन। हाँ हाँ कर ले जैसा तुझे सही लगे, साथ में ताने और चुपचाप गुस्सा, सामने से विरोध ना करके दबे तरीके से दबाव बनाना। ट्रायंगुलेशन। तेरा दोस्त भी तेरे बारे में यही कह रहा था, सिर्फ मैं ही नहीं, सबको यही लगता है। तीसरे लोगों का हवाला देकर आपके खिलाफ माहौल बनाना। मैनिपुलेशन कैसे पहचाने? चालाक लोग तुरंत समझ जाते हैं। 1. जब आपकी गट फीलिंग कहे कुछ तो गड़बड़ है तो भरोसा करो। मैनिपुलेटर्स बहुत चालाकी से बात करते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा फौरन चेतावनी देती है। 2. जब कोई बार बार आपको इमोशनली ट्रिगर करे, उदाहरण गिल्ट, शेम, फियर या ऑब्लिगेशन। 3. जब सामने वाला कंट्रोल रखना चाहता हो, रिस्पेक्ट नहीं। अगर आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो प्यार या दोस्ती नहीं, मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेटर्स का मकसद क्या होता है? आपसे काम निकलवाना, आपकी स्वतंत्रता छीनना, आपको खुद पर शक कराना, आपकी प्राथमिकताएं बदलवाना, आपको खुद के लिए सोचने से रोकना। और सबसे बड़ी बात, यह सब इतने मीठे अंदाज में होता है कि पता भी नहीं चलता। मैनिपुलेशन से कैसे बचें? चालाक लोग क्या करते हैं? 1. बाउंड्रीज बनाओ और निभाओ। सीधा बोलो, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जो आपकी सीमाओं को बार बार तोड़े वो आपके भले का नहीं सोच रहा। 2. पॉज लो, इंस्टेंट रिएक्शन मत दो। मैनिपुलेटर्स हमेशा चाहते हैं आप इमोशन में फंस जाएं, लेकिन जब आप जवाब देने से पहले सोचते हो, ठहरते हो, तो उनका खेल बिगड़ जाता है। 3. रीफ्रेम करो। बातचीत को अगर मैं मना करूं तो क्या तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा? ये सलाह है या आदेश? ये सवाल सामने वाले को एक्सपोज कर देते हैं।
4. सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। मैनिपुलेटर्स उन्हीं पर असर डालते हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। जो खुद से प्यार करता है वो दूसरों से डरता नहीं। 5. न कहना सीखो। बिना अपराध बोध के हर बार दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं। न कहने का मतलब सेल्फिश होना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्टफुल होना है। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रुति एक होशियार लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड हर बात पर गिल्ट दिलाता, हर गलती उसके सिर मढ़ देता। तेरे कारण ही मेरा दिन खराब हुआ, मैं सब छोड़ दूंगा अगर तू नहीं मानी। श्रुति ने हर बार माफ किया, हर बार कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन एक दिन उसने अपनी इमोशनल डायरी पढ़ी और देखा कि वो कैसे खुद को खो रही है। उसने सीधा कहा, तुम्हें कंट्रोल चाहिए, प्यार नहीं। अब मैं खुद को और नहीं तोड़ूंगी। वो बाहर निकली और आज मानसिक रूप से आजाद है। माइंड गेम्स यानी मानसिक चालें, जहां कोई आपकी सोच, भरोसे और निर्णय क्षमता को अंदर से हिला देता है, बिना गुस्से, बिना लड़ाई, बिना आवाज के। माइंड गेम्स एक साइलेंट अटैक है, लेकिन सबसे घातक। टॉप 7 माइंड गेम्स जो लोग खेलते हैं और आप पहचान नहीं पाते। एक साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी की सजा। सामने वाला बात बंद कर देता है दिन भर या हफ्तों तक। इससे आपको गिल्टी फील करवाया जाता है। आप सोचते हो शायद मैंने कुछ गलत कहा, असल में यह पावर गेम है। 2 पॉइंट प्लेइंग डम्ब, जानबूझकर अनजान बनना। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। तूने बताया ही कब? मैनिपुलेटर्स जानते हैं क्या चल रहा है, लेकिन मासूम बनकर जिम्मेदारी से बचते हैं। 3. ब्लेम शिफ्टिंग, गलती आपकी बना देना। आपने नाराजगी जताई, वो बोले तू हमेशा बात बढ़ा देता है, अब आप ही दोषी हो गए। इससे आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। 4. मिक्स्ड सिग्नल्स, कभी पास कभी दूर। एक दिन प्यार जताना, दूसरे दिन कोल्ड बिहेवियर। आप उलझ जाते हो, क्या वो सच में मेरी परवाह करता है या नहीं? यही उलझन ही माइंड गेम है। 5. ट्रायंगुलेशन, तीसरा पक्ष जोड़ना। मेरी बहन भी यही कहती है, तेरे बारे में तेरा दोस्त भी तुझसे परेशान है। तीसरे को बीच में लाकर आपको डाउट में डालना। 6. सटल इंसल्ट्स, मीठा झड़, तू तो स्मार्ट है, तेरे जैसे लोग तो काम चला ही लेते हैं। ताने, सार्केज्म, इनडायरेक्ट इंसल्ट, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सेल्फ वर्थ गिरती जाती है। 7. शिफ्टिंग रियलिटी, आपकी याददाश्त पर शक। तूने तो खुद कहा था ऐसा, तुझे तो बात ही गलत याद है। यानी आप अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगो। माइंड गेम्स का मकसद होता है कंट्रोल हासिल करना, आपको कंफ्यूज करना, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना, खुद को पावरफुल और सुपीरियर दिखाना। ये गेम उन्हीं पर चलता है जो सवाल नहीं पूछते। अब आता है असली पार्ट। चालाक लोग क्या करते हैं? ऐसे माइंड गेम्स का सामना करके 1 पॉइंट पैटर्न्स पहचानते हैं। हर बार इमोशन में नहीं बहते। चालाक लोग किसी की एक हरकत से नहीं, लगातार दोहराव से पैटर्न पहचानते हैं। ये तीसरी बार है जब ये इंसान मेरी गलती बना रहा है। हर बार जब मैं कुछ मांगता हूं तब ये गायब हो जाता है। पैटर्न गेम का नक्शा, जिसे पहचानना पहला हथियार है। तो जवाब नहीं सवाल करते हैं। माइंड गेम्स का तोड़ है सीधा जवाब नहीं देना, बल्कि सवाल करना। क्या तुम जानबूझकर बात नहीं कर रहे? तुमने पहले ऐसा ही क्यों किया था? सवालों से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है और उनका खेल टूटने लगता है। 3. लिमिट सेट करते हैं, इतना ही काफी है। अगर बार बार यही पैटर्न चलेगा तो अब मैं दूरी बनाऊंगा। मुझे इस गेम में नहीं रहना है। बाउंड्री सेट करना गेम को वहीं रोक देता है। 4. सेल्फ टॉक से मानसिक शांति पाते हैं। मैं ठीक हूं, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता, मुझे अपनी बात याद है, मुझे खुद पर यकीन है। माइंड गेम का सबसे खतरनाक असर है आपका आत्मविश्वास तोड़ना। लेकिन चालाक लोग हर दिन खुद से बात करके खुद को रिपेयर करते हैं। 5. ग्रे रॉक टेक्निक अपनाते हैं। माइंड गेमर अटेंशन चाहता है। ग्रे रॉक का मतलब एकदम उबाऊ, शांत और बेरुखा बन जाना। हम ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। नो रिएक्शन, नो फ्यूल फॉर माइंड गेम्स। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आकाश एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। उसका सीनियर हर बार उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता था। तू कभी इनिशिएटिव नहीं लेता, मैं तुझसे डिसअपॉइंटेड हूं आकाश। हर बार और ज्यादा मेहनत करता, लेकिन सराहना कभी नहीं मिलती। एक दिन आकाश ने नोट किया, हर बार टारगेट मीट करने के बाद भी उसका बॉस उसका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। उसने जवाब देना बंद किया। ग्रे रॉक बना, काम किया, रिपोर्ट भेजी, बस 3 हफ्तों में बॉस खुद उसे रिस्पेक्ट देने लगा, क्योंकि खेल अब एक तरफा नहीं रहा। भोलापन सिर्फ मासूम होना नहीं होता, भोलापन है आंखों के सामने सच दिखने पर भी अनदेखा करना।
नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैसे शक करूं अपनों पर। सबका भला सोचो, सब अच्छा होगा। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। जो आपसे चाल चलते हैं उन्हें आपके भोलापन की जरूरत होती है। वो जानते हैं तू सवाल नहीं पूछेगा, तू मना नहीं करेगा, तू सोच नहीं पाएगा, तू सिर्फ भरोसा करेगा। और वहीं से शुरू होती है हार। चालाकी का मतलब धोखेबाज होना नहीं है। चालाकी का मतलब है समय पर पहचान लेना, अपने हक के लिए खड़े होना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, लोगों को पढ़ना और जरूरत पड़ने पर ना कहना। चालाकी वो चाबी है जो जिंदगी के बंद दरवाजे खोलती है। जब आप भोलापन छोड़ते हो, आप दूसरों से नहीं, अपने आप से वफादार बनते हो। आप अपनी भावनाओं को पहचानते हो, अपने मन की आवाज सुनते हो, डिसीजन लेने में डरते नहीं और अपनी गलतियों से सीखते हो, न कि शर्माते हो। यही आत्मप्रेम है। अब जानिए चालाक बनने के 8 मास्टर रूल। नंबर 1, सोचना सीखो, रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन करो। हर बात पर भावुक मत बनो, हर चीज पर तुरंत जवाब मत दो। ठहरो, सोचो, समझो, फिर बोलो। 2 वर्ड कम्युनिकेशन को हथियार बनाओ। चालाक लोग चुप नहीं रहते, वो अपनी बात साफ, शांत और सटीक बोलते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये मेरी सीमा है। 3 बाउंड्रीज सेट करो और कॉम्प्रोमाइज मत करो। हर किसी को एंट्री मत दो, हर बार हाँ मत कहो। ना कहना चालाकी है, दुश्मनी नहीं। 4 ऑब्जर्व करो, लोगों को सुनो, परखा करो। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा वो जो नहीं कहते वो बताता है उनकी असली मंशा। बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, टाइमिंग सब क्लूज हैं। 5 सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया आपको जैसे चाहे वैसा बनाएगी। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने लिए खड़ा हुआ? क्या मैंने आज भी अपने आप को अनदेखा किया? 6 स्ट्रेटजी से जियो, इमोशन से नहीं। आपके सपनों को हासिल करने के लिए इमोशन नहीं, प्लान चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लॉजिक चाहिए। दिमाग से डिसीजन लो, दिल से एनर्जी भरो। 7 हर किसी पर भरोसा मत करो, टेस्ट करो। रिस्पेक्ट सबको दो, ट्रस्ट कम को। भरोसा देना है तो धीरे धीरे 2 प्रूफ्स के साथ दो, सिर्फ इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से भरोसा बनाओ। 8 डर को एक्शन में बदलो। डर सबको लगता है, चालाक लोग उसी डर से रास्ता बनाते हैं। लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं कर पाऊंगा? ट्राई करने से ही तो जानूंगा। अगर फेल हो गया तो फिर से उठूंगा। डर से दूर मत भागो, उसे डायरेक्शन दो। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राजेश एक ऐसा लड़का जो हर किसी की सुनता था। कोई कुछ कहता वो मान लेता, मदद करता, हां करता, पर लोग उसका इस्तेमाल करते और वो चुप रह जाता। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्यों मैं खुद के लिए नहीं लड़ता? क्यों मैं खुद से डरता हूं? क्यों मैं हर किसी से अप्रूवल चाहता हूं? उस दिन से उसने सोचना शुरू किया, लोगों को पढ़ना शुरू किया, ना कहना सीखा, इमोशन पर नहीं स्ट्रैटेजी पर जीने लगा। आज वो एक एंटरप्रेन्योर है जो लोगों को सिखाता है, मासूम मत बनो, समझदार बनो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली वीडियो देखना चाहते हैं तो माइंड सेज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हर दिन कुछ नया और खास लाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें।